सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनुपमा विद्या बाल भवन से कक्षा तीसरी की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। जी हाँ बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चित्र वर्णन। जी हाँ, आज हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र वर्णन के बारे में पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए आज दिनांक क्या है? बच्चों, आज दिनांक है 16/7/2020। आज का दिन है थर्सडे, गुरुवार। आज का थॉट ऑफ द डे है, आज का सुविचार, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। इसका अर्थ है बच्चों, डेली छोटी छोटी प्रगति जो हमें मिलती है उसी से हमें एक दिन बड़ा परिणाम मिलेगा। छोटी छोटी प्रगति से ही बड़ा परिणाम मिलता है। आज हिंदी व्याकरण में हम पाठ 14 रचनात्मक लेखन पढ़ेंगे। रचनात्मक लेखन में आज हम चित्र वर्णन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम चित्र वर्णन करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो चित्र वर्णन से आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, चित्र वर्णन का अर्थ है किसी भी दिए गए चित्र का वर्णन करना। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वर्णन करने के लिए हमें चित्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करना होगा, अर्थात चित्र को ध्यान पूर्वक देखना होगा कि चित्र में किस चीज का दृश्य है, कहाँ का दृश्य है, क्या हो रहा है चित्र में। आपको उस चित्र की कल्पना करनी होगी कि उसमें कितने व्यक्ति हैं, क्या हो रहा है चित्र में। और क्या देखना होगा आपको उसके चित्र के अनुसार आपको उसका विषय देखना होगा। तभी हम चित्र वर्णन में उसका विषय सोच पाएंगे कि उसका विषय हमें क्या रखना है। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी बगीचे का चित्र दिया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि दृश्य कहाँ का है, तभी तो हम उसका विषय निर्धारित कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में सीखेंगे कि किसी भी चित्र का वर्णन कैसे करते हैं। और साथ ही आज आपकी कक्षा परीक्षा है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आज मैं आपकी कक्षा परीक्षा लूंगी पर्यायवाची शब्दों की। तो आप तैयार हैं? मैं आशा करती हूँ आपने तैयारी कर ली होगी। और आज हम चित्र वर्णन के साथ साथ कक्षा परीक्षा भी लेंगे आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हिंदी व्याकरण पाठ 14 रचनात्मक लेखन। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 रचनात्मक लेखन पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी व्याकरण वाटिका पुस्तक खोल ली होगी। पाठ 14 में हम पढ़ेंगे चित्र वर्णन। जी हाँ बच्चों, तो चित्र वर्णन किसे कहते हैं? किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। जी हाँ, कोई भी चित्र है, आप उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं, उसमें कुछ विचार छुपे होते हैं, उनको आप देखते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से समझते हैं और अपने शब्दों में फिर उस चित्र का वर्णन करते हैं। इसी को चित्र वर्णन कहते हैं। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताऊंगी किसी भी चित्र का वर्णन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए। जो भी चित्र दिया गया है उसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है। फिर आपको देखना है कि चित्र कहाँ का है। किसी पार्क का भी हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है, चित्र किसी बाजार का हो सकता है, किसी मॉल का हो सकता है। जो चित्र है वो किस जगह का है, आपको ये देखना है। चित्र में कौन कौन मौजूद है?
तो आपको देखना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है, क्या क्या वस्तुएं मौजूद हैं, अर्थात चित्र में वस्तुएं, कितने व्यक्ति मौजूद हैं, कितने जानवर हैं, कितने पेड़ हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखना होगा कि चित्र में क्या क्या मौजूद है। उसके बाद आपको देखना है कि चित्र में क्या हो रहा है, अर्थात चित्र में क्या क्रियाएं हो रही हैं। चित्र में लोग या जानवर या चित्र जहाँ का भी है उसमें क्या क्या चल रहा है। चित्र वर्णन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। चित्र वर्णन के कुछ नियम। किसी भी चित्र का वर्णन करते समय जब आप वर्णन करेंगे तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो भाषा है, जो भी आप चित्र का वर्णन कर रहे हैं वह सरल भाषा में होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, अर्थात जो वाक्य हैं वह छोटे होने चाहिए और उसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए, अर्थात चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए निश्चित क्रम से उसका वर्णन करना चाहिए। हर चीज के बारे में बताना चाहिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और विस्तार से हर चीज के बारे में वर्णन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। चित्र में जितना दिया हुआ है, जो जो आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं, सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए। व्यर्थ की बातें अपनी कल्पना करके नहीं लिखनी चाहिए। चित्र वर्णन। तो बच्चों, यह चित्र आपकी पुस्तक में दिया गया है। सभी बच्चे पृष्ठ नंबर 72 खोल लेंगे। पृष्ठ नंबर 72 सभी बच्चे खोल लेंगे अपनी व्याकरण पुस्तक में, जिस पर यह चित्र वर्णन दिया गया है। आज का दिनांक सब लिखेंगे। आज दिनांक है 16/7/2020। सभी बच्चे पेंसिल से आज का दिनांक लिखेंगे 16/7/2020। अब इस चित्र को ध्यान से देखें और इसका वर्णन पढ़ें। तो चलिए बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह चित्र कहाँ का है? जी हाँ, यह चित्र एक रेलवे प्लेटफॉर्म का है। यह चित्र, जो चित्र है वो किस जगह का है, आपको ये देखना है। चित्र में कौन कौन मौजूद है, तो आपको देखना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है, क्या क्या वस्तुएं मौजूद हैं, अर्थात चित्र में वस्तुएं, कितने व्यक्ति मौजूद हैं, कितने जानवर हैं, कितने पेड़ हैं, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर लिखना होगा कि चित्र में क्या क्या मौजूद है। उसके बाद आपको देखना है कि चित्र में क्या हो रहा है, अर्थात चित्र में क्या क्रियाएं हो रही हैं। चित्र में लोग या जानवर या चित्र जहाँ का भी है उसमें क्या क्या चल रहा है। चित्र वर्णन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। चित्र वर्णन के कुछ नियम। किसी भी चित्र का वर्णन करते समय जब आप वर्णन करेंगे तो भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो भाषा है, जो भी आप चित्र का वर्णन कर रहे हैं वह सरल भाषा में होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखें, अर्थात जो वाक्य हैं वह छोटे होने चाहिए और उसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए, अर्थात चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए निश्चित क्रम से उसका वर्णन करना चाहिए।
हर चीज के बारे में बताना चाहिए। चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और विस्तार से हर चीज के बारे में वर्णन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। चित्र में जितना दिया हुआ है, जो जो आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं, सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए। व्यर्थ की बातें अपनी कल्पना करके नहीं लिखनी चाहिए। चित्र वर्णन। तो बच्चों, यह चित्र आपकी पुस्तक में दिया गया है। सभी बच्चे पृष्ठ नंबर 72 खोल लेंगे। पृष्ठ नंबर 72 सभी बच्चे खोल लेंगे अपनी व्याकरण पुस्तक में, जिस पर यह चित्र वर्णन दिया गया है। आज का दिनांक सब लिखेंगे। आज दिनांक है 16/7/2020। सभी बच्चे पेंसिल से आज का दिनांक लिखेंगे 16/7/2020। अब इस चित्र को ध्यान से देखें और इसका वर्णन पढ़ें। तो चलिए बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। यह चित्र कहाँ का है? जी हाँ, यह चित्र एक रेलवे प्लेटफॉर्म का है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक रेलगाड़ी है, कुली सामान लेके जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चहल पहल है। यहाँ पे एक लड़का पुस्तक खरीद रहा है, उसकी माँ यहाँ खड़ी है। यहाँ पे एक लड़की बिस्किट खा रही है। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यह रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य है जो कि हम देख रहे हैं। गाड़ी आ चुकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेलगाड़ी खड़ी है, इसलिए पूरे प्लेटफॉर्म पर चहल पहल है। तो आप अपनी कल्पना शक्ति से सोच सकते हैं कि जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेल आती है, रेलगाड़ी आती है, तो कैसे चहल पहल हो जाती है। कोई अपना सामान खुद ला रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो अपना सामान खुद लेके जा रहे हैं और किसी का सामान कुली ला रहा है। लोग गाड़ी पकड़ने की जल्दी में हैं। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की चीज़ों की दुकानें हैं। लोग अपनी पसंद की चीज़ें खरीद कर खा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक लड़की बिस्किट खा रही है। यहाँ पे एक लड़का है जो बिस्किट और चाय खा पी रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बुक स्टॉल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बुक स्टॉल है जहाँ पर एक लड़का बुक अर्थात किताब को खरीद रहा है और यहाँ पे कुछ अखबार भी रखे हैं जहाँ अखबार, पत्रिकाएं और किताबें हैं। एक बच्चा पत्रिकाएं देख रहा है। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है ये किताब और पत्रिकाएं देख रहा है। तो बच्चों, ये क्या था? ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म का हमने वर्णन किया। चित्र देखकर उसके बारे में विस्तार से बताना चित्र वर्णन कहलाता है। जी हाँ बच्चों, तो किसी भी चित्र को ध्यानपूर्वक देखना और विस्तार से उसके बारे में बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के लिए ज़रूरी बातें। तो आपको चित्र वर्णन करते समय ये इन बातों का भी ध्यान रखना है। चित्र में क्या क्या है, ध्यान से देखें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको देखना है कि चित्र में क्या क्या है। चित्र में चीज़ें जैसी दिखती हैं उनके बारे में वैसा ही बताया जाता है। तो जैसे जैसे आप चित्र में देख रहे हैं वैसे वैसे ही आप अपनी कल्पना शक्ति से सोचकर लिख सकते हैं। लिखे कैसे? जैसे हम सुनाते हैं वैसे ही लिख भी सकते हैं। तो जैसे आप चित्र को देखकर सुनाते हैं, बोलते हैं, वैसे ही आप लिख भी सकते हैं। उसका वर्णन वैसे ही लिख के आप कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने एक चित्र का वर्णन यहाँ पर किया। अब आज का आपका गृह कार्य है अपने कमरे का वर्णन अपने शब्दों में करें और 8 वाक्यों को
पुस्तिका में लिखें। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने कमरे को ध्यान पूर्वक देखना है, उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं, कहाँ पर क्या रखा हुआ है। अपने कमरे को ध्यान पूर्वक देखते हुए 8 वाक्यों में अपने कमरे का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है। ये आज का आपका गृह कार्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज चित्र वर्णन के साथ आपकी कक्षा परीक्षा भी है। जी हाँ बच्चों, तो आपकी कक्षा परीक्षा है पर्यायवाची शब्दों की। तो बच्चों यह आपका अभ्यास पत्र है। इसको मैंने स्कूल ऐप पर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी पुस्तिका में इसको हल करेंगे। बड़े ही ईमानदारी के साथ आप इसको हल करेंगे और इसको आप हल करने के पश्चात अपने माता पिता से चेक करवाकर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।